सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, आमीन। यहाँ जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ये मज़ेदार किस्म के पिज़्ज़े के साथ जो मैंने डिनर में बनाया है। और कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने व्लॉग जो है वो लेट डाला, तो आज ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो बच्चों ने जो है वो फ़रमाइश पे मुझसे बहुत जल्दी से पिज़्ज़ा बनवाया, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। उसके साथ हम लोगों ने बाहर से जो है डोनट्स मँगाए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो इस तरह की चीज़ें घर पे बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। ख़ैर हम लोग ये डोनट जो है एंजॉय करना चाह रहे थे कि हम कोई मूवी देख लें, क्योंकि आपको पता है परेशानी में बिल्कुल मूड नहीं होता इन सब चीज़ों का। तो अभी यहाँ पर मैं टीवी जो है वो ऑन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा टीवी ख़राब हो गया और यकीन करें ये ऑन नहीं हुआ। मुझे बहुत दुःख हुआ इस चीज़ का। यहाँ जनाब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है मॉर्निंग में। तो नाश्ता-वाश्ता करके मैं फ़ारिग हो गई थी, सो मैंने इसलिए शूट नहीं किया कि डेली एक ही चीज़ दिखा के क्या करना है मुझे। तो यहाँ पर आज मुझे पालक गोश्त बनाना था और उसके साथ बॉइल्ड राइस बनाने थे। सो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी और ये बिल्कुल सब्ज़ी अच्छी नहीं आ रही थी। पालक के पत्ते इतने कोई ज़्यादा ख़राब थे। जब पालक अच्छी हो तो मैं उसको बिल्कुल बंडल के साथ ही जो है थोड़ा-सा देख के कि कोई पत्ता ख़राब नहीं है तो मैं ईज़िली कटिंग बोर्ड पे रख के कट कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इतने सारे पत्ते इसके ख़राब हो रहे थे। सो ख़ैर मैंने इसको जो है सही से देख के काट ही लिया था। और यहाँ पर ये कटिंग जो है ये मैं अपने टीवी लाउंज में खड़े होके कर रही हूँ। रीज़न ये था कि एक तो मेरा किचन बिज़ी था, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में सिस्टम में रहते हैं, तो उसकी वजह से किचन जो है अभी भाभी वहाँ पर नाश्ता वग़ैरह का काम कर रही थी। तो क्योंकि मेरा काम थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि चलो बाहर खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भी जो है किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी चूल्हा जल रहा था, नाश्ता वग़ैरह किचन में बन रहा था। तो मैंने सोचा कि टाइम जो है ज़ाया करने से बहुत बेहतर है कि मैं बाहर खड़े होके जो है अपना जल्दी-जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो जैसे ही किचन फ्री होगा तो मैं जल्दी से अपना खाना बना लूँगी। सो यहाँ पर जनाब मैंने पालक तो अल्हम्दुलिल्लाह से काट ली थी और मैं यहीं पर फिर अपनी सारी सब्ज़ी जो है वो लेकर आई थी और यहीं पर मैंने अपनी सारी सब्ज़ी भी वॉश कर ली थी। तो पालक गोश्त का ये है कि मैं 3 तरीके से बनाती हूँ। एक तो ये तरीका होता है कि सभी चीज़ें साथ डाल के, मतलब पालक, ऑयल, सारे मसाले सब चीज़ें साथ डाल के और उसको बहुत देर के लिए मैं चढ़ा देती हूँ। और जैसे ही गोश्त गलता है और सब पालक वग़ैरह गलती है तो उसको अच्छे से भून लो, तो वो भी बहुत मज़ेदार बनता है। मेक श्योर कर लें कि आप उसकी जो है भुनाई बहुत अच्छी तरह कर लें। और यहाँ पर मेरे साथ एक केस हो गया जनाब। यहाँ पर मुझे कट लग गया बहुत ज़ोर से और मैं चली गई थी बैंडेज लेने के लिए, लेकिन मुझे बैंडेज भी नहीं मिला। सो अब यहाँ पर मैं ऐसे ही आ गई, यहाँ पर मेरा ब्लड नहीं रुक रहा था। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि ये मेरा ब्लड जो है वो पूरी वेजिटेबल्स को लग जाएगा। सो मैंने यहाँ पर अंगूठा फ़ोल्ड करके और कटिंग शुरू कर दी, लेकिन वो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था करने में। और सेकंड मेरा तरीका ये होता है कि मैं जो है उसको गोश्त वग़ैरह जो है भून के और फिर डायरेक्ट हम लोग जो पालक कट करके लगा देते हैं, तो उस तरह भी अच्छी बन जाती है। लेकिन आज थोड़ा-सा डिफ़रेंट ये था कि मेरा बेटा जो है वो मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे शादियों वाला पालक खाना है। सो उसमें तो आपको पता है कि ग्राइंडेड पालक जो होती है वो उसमें डाली होती है। तो जब हम लोग छोटे थे तो अम्मी भी कहती थी कि ये पालक ग्राइंड करके नहीं डालते और ससुराल भी ऑब्वियसली नहीं। लेकिन फिर आपको बच्चों के साथ जो है अपनी सारी चॉइसेस बदलनी पड़ती हैं और बच्चे जिस तरह से खाएँ उस तरह से खाना बनाना पड़ता है। सो यहाँ पर ख़ैर मैंने अब गोश्त में ही सारा सामान डाल दिया था, क्योंकि किचन खाली हो गया था तो मुझे बहुत जल्दी से अपना काम करना था। गोश्त का तो मैंने प्रेशर लगा दिया था, क्योंकि इसमें ज़रा जल्दी काम हो जाता है, तो बस मैंने सोचा कि मैं आज जो है अपना ये वाला काम प्रेशर कुकर में ही कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है अपने चावल भी धोकर भिगोने थे थोड़ी देर के लिए, और आप यकीन करें ये चावल इतने बुरे थे, क्योंकि हम लोगों के जो ग्रॉसरी में जो है बड़ा वाला थैला आता है चावलों का, वो वाला ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये बाहर से 1 केजी मँगा लिए।
तो इनका टेस्ट इतना बुरा था कि मुझे इनके साथ खा के पालक का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था। और जब मैंने बाद में अपने चावल चेंज करके बनाए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पालक तो बहुत मज़े की और चावलों का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो यहाँ पर जो है आपको पता है कि अब हर तरफ ही बस चिटिंग चिटिंग एंड जस्ट चिटिंग, दैट्स इट। खैर यहाँ पर ये मैंने वॉश कर लिए थे अच्छे से अपने राइस, और उसके बाद मैं अभी ये पालक वॉश करी थी, क्योंकि पालक को वॉश करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, इसमें बहुत सी मिट्टी होती है। तो आप भी जब पालक बनाया करें मेक श्योर कर लिया करें कि इसको अच्छे से वॉश कर लें। और यहाँ पर जो मेरी वेसल है वो बज रही थी, और उसके साथ मैंने ये बड़ा वाला जो है अपना पतीला निकाल लिया था, क्योंकि मैं जब भी गोश्त भूनती हूँ तो उसको कुकर में नहीं भूनती हूँ, उसको मैं बड़े वाले पतीले में कन्वर्ट करके उसमें भूनती हूँ। सो वहाँ पर तो विसल बज रही थी, और यहाँ पर मैंने जो है पानी बॉईल होने के लिए चढ़ाया था, क्योंकि मुझे पालक को ब्लांच करना था उसको चॉपराइज़ करने के लिए। तो फिर मैंने जो है अच्छा सा बस पानी बॉईल किया था उसमें पालक डाल के, और मैंने 3 से 4 मिनट बाद पालक निकाल लिया था, क्योंकि उससे ये होता है कि पालक का कलर ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छी सी बन जाती है। सो यहाँ पर अब मैंने वो करके, और यहाँ पर अपना मीट जो है वो अच्छे से भूना था। एक साइड पे मैंने चावलों का पानी रख दिया था, और यहाँ पर जो है मेरी बेटी ने मुझे बोला कि वो ये नहीं खाएगी, क्योंकि उसको कभी भी मीट खाने का कोई शौक़ नहीं है। वो चिकन भी बहुत मुश्किल से खाती है। अगर मैं उसको कोई फ़ास्ट फूड या इस फॉर्म में नगेट्स और ये चीज़ें दूँ तो वो तो ईज़िली वो खा लेती है, लेकिन वही चिकन अगर ग्रेवी में या किसी चीज़ में हो तो वो मुझे बहुत तंग करती है, और बस कहती है कि मेरी प्लेट में जो है वो छोटा-सा पीस भी चिकन का नहीं आना चाहिए, और अगर कभी गलती से चला भी तो वो इतनी परेशान हो जाती है। तो मैं इस बात का ख़्याल रखती हूँ कि उसकी प्लेट में मैं चिकन ना ही डालूँ तो बहुत बेहतर है। जो है वो भुन गया था, और मैंने उसके साथ यहाँ पर अभी आपको एक फ्राई पैन दिखाया है जो मैंने स्टोव पे चढ़ा दिया था। तो मेरा प्लान था कि मैं आयत के लिए जो है वो पूड़ी पड़ी हुई थी मेरे पास लेफ़्ट ओवर, क्योंकि इनके बाबा सुबह पूड़ी और हलवा का नाश्ता लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि उन दोनों पूड़ियों में इसको मैं रोल बना दूँगी। तो मैंने उसके लिए चिकन चीज़ रोल बनाना था, तो मेरे पास एक लेग का जो है वो टिक्का पड़ा हुआ था। तो मैंने उसमें बस जो इंस्टेंट मसाले होते हैं हमारे घर में नॉर्मली, वो सारे मैंने उस लेग के पीस के ऊपर जो है डाल के, और उसमें थोड़ा-सा विनेगर और अदरक लहसुन का पाउडर जो डाल के, और मैंने इसको सिंपली कवर कर दिया था। तो आपको पता है कि जब हमें इस तरह के कोई काम फ़ौरन इंस्टेंट से करने पड़े तो हम ख़वातीन अपने किचन में कोई भी चीज़ जो है वो क्रिएट कर लेती हैं। सो मैरिनेशन का तब टाइम नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि यहाँ पर हमारे खाने के साथ जो है आयत का खाना भी बिल्कुल रेडी हो जाए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा नहीं दिखा पाऊँगी कि मैंने किस तरह से इसके रोल बनाए थे, क्योंकि आज आपको जैसे मैंने बताया थोड़ा-सा 2-3 दिन से मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, और अब बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं हुआ था, और मेरा असाइनमेंट्स का काम भी अभी वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने ना ही तो व्लॉग बनाया और अपना वो काम कंप्लीट किया। तो आज मुझे इतनी कोई जल्दी थी कि बस मैंने अपना एक टास्क बनाया था कि मुझे 1 घंटे के अंदर-अंदर अपना किचन क्लीनिंग और किचन कुकिंग का पूरा काम ख़त्म करना है, ताकि मैं ईज़िली खाने के बाद बैठ के अपनी स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट कर लूँ। तो बस फिर काम किया था कि इसके साथ मैंने पालक भी जो है वो ग्राइंड करके, और मैंने अपने गोश्त में लगा के उसको भी दम लगा दिया था, और उसके साथ जो है मेरे राइस भी ऑलमोस्ट हो गए थे, और जो चिकन है मेरा वो भी बस तकरीबन गलने ही वाला था। तो यहाँ पर बस मैं बहुत जल्दी-जल्दी से अपना काम कर रही थी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। बहुत ही मज़ेदार किस्म की पालक यहाँ पर तैयार हो चुकी थी, और ये अभी नहीं तैयार हुआ था, लेकिन अब मुझे पढ़ने जाना था, सो
यहाँ हम व्लॉग का एंड करेंगे क्योंकि काम मेरा फिनिश हो गया था। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।